गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर बबलू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद बबलू सर में। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेंस कंप्लीट करवाऊंगा, उसमें क्या किया हमने, क्या कंप्लीट कर लिया अभी हमने, यूज ऑफ फोर तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हमने क्या जानना है, हमारा जो टॉपिक आप पहले ही हेडिंग डाल चुके हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है मेरे भाई, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसमें मैंने आपको बता दिया था यूज ऑफ फोर तक। ठीक है, यूज ऑफ फोर करने के बाद बेटा हमें आगे सीखना है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कौन सी क्या चीजें सीखनी है, हमें सीखनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एप्लीकेशंस। तो हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहा हूं मैं, इतना ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इसकी कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। देखो भाई, मैंने क्या बताया था, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्या करता है, पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से क्या करता है, रिलेट करता है। पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करता है, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो गया था लेकिन हम उसको प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके बताते हैं। जैसे आपने बोल दिया मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, तो काम तो आपने पास्ट में किया, खाना आपने पास्ट में खाया। मैंने वो 2 किताबें पढ़ ली हैं, तो किताबें तो मेरे भाई आपने पास्ट में पढ़ी, लेकिन आप इनको बता कब रहे हो, आप इनको बता रहे हो प्रेजेंट में, यानी आप इनको क्या कर रहे हो, पास्ट में जो एक्शन हुआ, पास्ट में जो एक्शन हुआ उसको प्रेजेंट टाइम से मेरे बेटा रिलेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप रिलेट कर रहे हो। अब आपको यह जानना है कि इसका मीनिंग आखिरकार क्या होता है, या हम यूज कैसे करते हैं, कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। भाई एग्जाम में तो हमें एरर निकालने हैं, अगर एग्जाम में हमें एरर निकालने हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए। हाँ जी, मैं क्या बता रहा हूं कि हमें पता भी तो होना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है, तो हमें वो चीजें जाननी होती है। तो पता कैसा चलेगा, पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम लेते हैं हेल्प ऑफ सम वर्ड्स। हेल्प ऑफ सम वर्ड्स, भाई कुछ वर्ड्स की हम लेते हैं भाई, हेल्प लेते हैं और उससे हम बताते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। जैसे सबसे पहला मैंने बोल दिया ऑलरेडी, क्या बोल दिया, ऑलरेडी। ऑलरेडी मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। जैसे आपने सुना होगा यट, ये मैंने आपको करवा दिए थे, यट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, अप टिल नाउ। और जैसे हो गया सो फार, क्या हो गया भाई, सो फार। और जैसे मैं कह सकता हूं दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, इस तरीके से, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम। और एक और मैं कह सकता हूं मेरे भाई, सो आई थिंक, क्या, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है। ये कुछ कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं रिसेंटली, क्या हो गया भाई साहब, रिसेंटली और लेटली दोनों का सेम मीनिंग होता है, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में। मैं कह सकता हूं नेवर, नेवर को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, जीरो फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, हैबिट बताने के लिए, लेकिन हम यहां पर नेवर के साथ साथ यूज कर सकते हैं नेवर बिफोर। कौन सा, नेवर बिफोर। और अगला एवर, या फिर मैं कह सकता हूं भाई साहब एवर बिफोर, एवर बिफोर। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हम क्या दिखाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां पर यूज होता है उनकी हम बात बताते हैं, उनकी हम बात बताते हैं। चलो भी इनको सेंटेंसी से समझते हैं। आप इतने 1 मिनट में इसको कर लो कॉपी, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर हमें थोड़ा सा टाइम तो कॉपी करने के लिए दो, तो हम थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं भाई साहब। ओके,
ठीक है, अगला मैं बता देता हूँ। आगे हम करते हैं इसके भाई साहब सेंटेंसेस। सेंटेंसेस करते हैं तो जैसे मैंने बोल दिया यट यूज़ कर दिया किया था ना, नोबडी हैज़ कम यट, भाई अब तक कोई नहीं आया है। जैसे मैंने बोल दिया, एक आधा और यूज़ कर लेता हूँ, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। अगला सेंटेंस जैसे मैंने बोल दिया, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हो गया मेरे भाई, सो आई थिंक वाला बना लेते हैं ना। जैसे मैंने बोल दिया ही इज स्नीजिंग अगेन एंड अगेन, ही इज स्नीजिंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार छींक रहा है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है ही हैज़ हैड अ कोल्ड, ही हैज़ हैड अ कोल्ड, वो बार बार छींक रहा है, इसलिए मुझे लगता है, क्या लगता है भाई साहब आपको, इसलिए मुझे लगता है कि उसे कोल्ड हुआ है, उसे कोल्ड हुआ है, ना कि उसे कोल्ड होता है। भाई बार बार छींक रहा है तो उसे कोल्ड होता है, ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा ना, इसलिए मुझे लगता है कि उसे कोल्ड हुआ है, इस तरीके से आ जाएगा। और ऑलरेडी यूज किया तो हैव डन, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। और नोबडी हैज कम यट एडवर्ब का हमने सहारा लिया, यट एडवर्ब का हमने मेरे दोस्त सहारा लिया। 1 मिनट के अंदर आप इसको कर दोगे कॉपी, 1 मिनट के अंदर आप इसको कर दोगे कॉपी, जल्दी से कर दो इसको भाई। ठीक, इसी तरीके से एक आधा सेंटेंस जैसे मैंने बता दिया, कौन सा आप यूज करोगे, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव नेवर सीन सच आ बिग एलिफेंट बिफोर, भी नेवर बिफोर के बारे में भी तो मैंने बताया था ना, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर, भी आज से पहले मैंने इतना बड़ा हाथी कभी नहीं देखा है, जैसे मैंने बोल दिया। एक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, आई नेवर गो देयर, भी मैं वहाँ कभी नहीं जाता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ये एडवर्ब करते हैं। ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा जब हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बीच में ध्यान नहीं रहता तो मैं लास्ट में करवा दूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट का काम है। आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, 0 फ्रीक्वेंसी है। मैंने बोल दिया मैं रोहित से कभी अब तक नहीं मिला हूँ, मैं रोहित से अब तक कभी भी नहीं मिला हूँ, तो मैंने बोल दिया आई हैव नेवर मेट रोहित, मैं रोहित से अब तक नहीं मिला हूँ, अब तक या अब तक कभी भी नहीं मिला हूं, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं। मैंने बोल दिया हैव यू एवर मेट रोहित, क्या तुम अभी तक रोहित से मिले हो। चलो इसी का ही बना लेते हैं, हैव यू एवर मेट रोहित, क्या तुम रोहित से कभी मिले हो, क्या तुम रोहित से कभी मिले हो। तो बेटा ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, तब हमें इनका पता लगता है, तब हमें इनका पता लगता है कि किस तरीके से कब कब ये चीज़ें यूज होती हैं, कब कब ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक, उसके बाद कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेडिंग डाल लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कि ये क्या है कि हम इसमें फोर और सिंस का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम इसमें क्या यूज करते हैं दोस्त, हम इसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये दिखाएगा प्रेजेंट, उसके बाद दिखाएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगा, परफेक्ट। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उस पर हम आईएनजी सफिक्स कर देते हैं, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी हम सफिक्स कर देते हैं। और उसके बाद इस मेन वर्ब को कर देते हैं हम एक्सप्लेन। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कर देते हैं हम फॉर या फिर सिंस। और उसके बाद कर देते हैं हम पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, पास्ट टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हो जाता है जी इसका स्ट्रक्चर, ये हो जाता है बेटा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे हमने बोल दिया आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह से मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। एक नेगेटिव बना लेते हैं आपके कहने पे, मैंने बोल दिया आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह से मैं ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। और एक इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको पता है हैज़ और हैव क्या आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया हैव यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हो। तो क्या तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हो, तो नोट आपको पता है बेटा यहाँ पर लगता है, नोट की पोजीशन यहाँ पर होती है। और कोई इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसको हम पहले ले जाएंगे। तो इस तरीके से इनके हो जाते हैं भाई स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही आसान है, हम पहले ही कर चुके हैं, इसको हम पहले ही निपटा चुके हैं। तो अब हम करते हैं आगे पास्ट टेंस के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको जो बताना बाकी रह गया था। जब भी बेटा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सी चीज़ है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं कुछ एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, कुछ एडवर्ब्स का हम लेते हैं सहारा। और उन एडवर्ब्स का मीनिंग, अगर मैं कुछ उन एडवर्ब्स की बात करूं तो वो होती है, जैसे मैंने बोल दिया ऑलवेज, क्या बोल दिया, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, क्या हो गई, समटाइम्स, ओफन, और जैसे मैंने बोल दिया हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। मैंने बोल दिया आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। और दूसरा मैंने बोल दिया आई नेवर गो देयर, आई
नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ, ये पॉजिटिव एडवर्ब है और ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ये सारी की सारी हो जाती है हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये क्या हो जाती है भाई, ये नेगेटिव एडवर्ब होती हैं जिनका मीनिंग होता है, जिनका मीनिंग मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट नेवर, जिनका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर इनका मीनिंग हो जाता। तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, परफेक्ट में भी बहुत सारी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये बताना भूल गया था, तो ये छोटा सा पार्ट आपका रह गया था, आप इनको जल्दी से कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो भाई। ठीक, हाँ जी जल्दी करो, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको एडवर्ब्स वगैरह दिख जाए। चलो इधर कर देता हूँ अगर मैं इधर हूँ तो। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो हेडिंग डाल लो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हाँ जी हेडिंग डालो अपनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माइक की वायर उलझ रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हमने समझना है, आसान है, आसान भी है और समझना भी है। ठीक है भाई, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक की बात करूं, यानी स्ट्रक्चर की बात करूं, बेसिक क्या होगा इसका, हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके आगे हम वर्ब को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, जैसे मैंने बोल दिया मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। और मैंने बोल दिया मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। एक सेंटेंस और लिख देते हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए, मैंने बोल दिया ही वॉश्ड हिज कार, भी उसने अपनी कार वॉश की थी। ये अफर्मेटिव का हो जाता है। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का यूज करोगे आप, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते थे, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। क्या करते थे, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा डिड, उसके बाद हम करेंगे नोट का यूज और उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। यहाँ पर हमें दोबारा, हमने यहाँ पर अगर एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली भाई, अगर हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही यूज कर ली इसको पास्ट बनाने के लिए, तब हमें यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हम पहले ही यहाँ पर कर चुके। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हैं, जहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई डिड नॉट गो देयर, कि मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था। इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इंटेरोगेटिव की, तो आप डिड का यूज़ पहले कर लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर नोट हुआ, उसके बाद अगर नोट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और आगे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैंने बोल दिया डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे, और डिड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे। इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ये तो था इसका बेसिक। लेकिन अब हमें जानना है कि इसमें और क्या चीज़ें होती है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और क्या क्या चीज़ें होती है। मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग डालो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एप्लीकेशंस हैं
उनके बारे में हमें अभी बातें करनी है भाई, उनके बारे में हमें अभी बातें करनी है। सबसे पहली बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या चीज़ें शो करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, वो पहली चीज़ क्या है, और पहली और एक ही चीज़ है, वो दिखाता है पास्ट इन्फॉर्मेशन। वो हमें क्या देता है, वो देता है भाई साहब पास्ट इन्फॉर्मेशन। पास्ट इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन वन टाइम, एक बार की जो बात होगी ना उसके बारे में बात करेगा। एक बार की जो बात होगी उसके बारे में बात करेगा। याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार की बात नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बताता है हमें ऑलवेज की सेंस देता है, हमारे को डेली रूटीन या हैबिट वगैरह बताने की बात करता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा नहीं करता, ये वन टाइम टॉक करता है, यानी एक बार की बात करता है और सिर्फ और सिर्फ एक बार की पास्ट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने बोल दिया आई एट एन एप्पल, भी मैंने एक एप्पल खाया था, तो ये क्या है, वन टाइम टॉक है। ये क्या है भाई साहब, वन टाइम टॉक है, यानी ये एक बार की बात कर रहा है कि आपने एक एप्पल खाया था, उसके बाद आपको नहीं पता आपके साथ क्या हुआ या किसी और के साथ क्या हुआ, लेकिन आपने एक एप्पल खाया था। जैसे मैंने बोल दिया आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, तो मैं वहाँ गया था, तो ये भी क्या है, वन टाइम टॉक है, ना कि कोई हैबिट वगैरह बताने की बात कर रहा है। पहली चीज़ तो ये होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन देता है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार की बात करता है। कोई भी काम आपने एक बार किया, जैसे मैंने बोल दिया ही स्मोक्ड, उसने स्मोक की थी, हो सकता है वो रोज करता हो, लेकिन हमें एक बार की इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने स्मोक की थी, वो उसी बार की उसी टाइम की बात कर रहा है। ठीक, दूसरी बात भाई साहब, दूसरी बात अगर मैं करूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब भी हमें कुछ चीजें बतानी हो, ऑलवेज की सेंस देनी हो या कुछ ऐसा देना हो, तब हम कुछ हेल्प ऑफ वर्ड्स लेते हैं। क्या लेते हैं, हेल्प ऑफ एडवर्ब्स। भाई एडवर्ब्स की हम हेल्प लेंगे ये सब दिखाने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया ऑलवेज, ऑलवेज की सेंस में दे सकता हूं, मैं कह सकता हूं नेवर। इस तरीके से हम कुछ हेल्प की कुछ वर्ड्स की हेल्प लेते हैं, कुछ वर्ड्स की भाई साहब हेल्प लेते हैं, कुछ वर्ड्स की हम क्या ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। एक मिनट भाई साहब, जैसे मैंने बोल दिया आई ऑलवेज डिड माई वर्क ऑन टाइम। मैंने हमेशा अपना काम समय पर किया था, मैंने हमेशा अपना काम समय पर किया था। जैसे मैंने बोल दिया ही नेवर डिड हिज वर्क ऑन टाइम, भाई उसने कभी अपना काम समय पर नहीं किया था। तो कुछ अगर ऑलवेज वगैरह की कुछ सेंस देनी है तो हमें एडवर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है, अदरवाइज ये वन टाइम टॉक करेगा। तीसरी बात अगर मैं बताऊं आपको तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट हैबिट बताने की बात करते थे, हम यहाँ पर पास्ट हैबिट बताने के लिए भी तो कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा ना। हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि पास्ट हैबिट को कैसे शो किया जाता है, पास्ट हैबिट को कैसे शो किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं पास्ट हैबिट की, तो पास्ट हैबिट को शो किया जाता है यूज वर्ब की हेल्प लेके, यूज वर्ब की हेल्प लेके। याद करो अगर आपने यूज ऑफ यूज का यूज देखा हो, यानी अगर आपने वो क्लास देखी है यूज ऑफ यूज भी, यूज का यूज कब कब कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा क्योंकि टेंस हमारा टॉपिक है। तो हम इस तरीके से किस तरीके से हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई यूज, सेकंड फॉर्म हो गई भाई साहब यूज्ड, और थर्ड फॉर्म हो गई यूज्ड। ठीक है, यूज्ड। ठीक,
जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो मैंने बोल दिया इसे हम हैबिट बताते हैं, पास्ट हैबिट बताते हैं, ठीक है। हैबिट बताने के काम आती है ये वर्ब, क्या काम आती है, हैबिट बताने के काम आती है। जैसे मैंने एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। भाई मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। भाई क्या बता रही है, यूज जो है आपको हैबिट बताने की बात कर रही है, मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पहले ही तो आपको हैबिट बताने का काम कर रही है ना, ये आपको पहले ही हैबिट बताने का काम कर रही है। तो आपको एक्स्ट्रा में इस यूज वर्ब को लाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आपको एक्स्ट्रा में यूज वर्ब को लाने की जरूरत, जब हैबिट ये चीज़ बता ही रही है तो आपको ये दोबारा से हैबिट बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला एरर तो आपका ये बनेगा भाई, ठीक, समझ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं पास्ट हैबिट बताने की, तो पास्ट हैबिट कैसे बताओगे आप, आई पास्ट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई यूज्ड टू टेक टी। अब टेक टी क्यों लिखोगे, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह चाय पीने की आदत थी। और एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई टुक टी इन द मॉर्निंग, भी मैंने सुबह चाय पी थी, मैंने सुबह चाय पी थी। आई टुक टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय पी थी। तो ये क्या है, ये तो कर रहा है वन टाइम टॉक, ये तो कर रहा है बेटा वन टाइम टॉक। ये जो सेंटेंस है आपका, ये कर रहा है वन टाइम टॉक, वन टाइम टॉक। और ये दूसरा क्या बता रहा है, आपकी पास्ट हैबिट बता रहा है, पास्ट हैबिट बता रहा है। देखो मैंने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ पर मैंने यूज्ड का यूज़ किया और टेक का यूज़ किया, बीच में मैंने टू पार्टिकल का सहारा ले लिया। ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है जो मैं आपको 2+V1 समझाऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया, तो दोबारा से आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में समझाया था, ठीक है। तो पास्ट यहीं पे हो गया, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग और आई टुक टी इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप यूज कर लेते हैं पास्ट हैबिट बताने के मीनिंग में। अगली चीज ये है बेटा कि हमें पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करनी है। हम क्या कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डाल लो, क्या हो रहा है भाई साहब, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई हमने क्या बात की थी, हमने एक बात की थी भाई साहब कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अभी एक्शन तो पास्ट में हुआ है, बात तो वही करते हैं ना, कोई पास्ट में एक्शन हुआ है, एक्शन तो हमारा पास्ट में हो जाता है, लेकिन क्या करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस करता है, पास्ट एक्शन की बात वन टाइम टॉक करता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है, पास्ट में जो काम हुआ उसको प्रेजेंट से रिलेट करता है। लेकिन आप पहचानोगे कैसे, चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डिड माई वॉक, आई डिड माई वॉक, भी मैंने अपना काम किया था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा। दूसरा मैंने लिख दिया, आई हैव डन माई वॉक, आई हैव डन माई वर्क, भी मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। भाई अकॉर्डिंग टू टेंस क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू टेंस ये दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है, इनमें कोई एरर नहीं है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, इनमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती की कोई भी 1% भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखूं और मैं कुछ और यूज कर दूं, मैंने बोल दिया आई
हैव डन, आई हैव डन माई वॉक यस्टरडे। भी कल मैंने अपना काम कंप्लीट किया है या कल मैंने अपना काम किया। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने काम कब किया? आपने काम तो मेरे भाई कल किया। तो मैंने क्या बताया था? आप बोलोगे सर आपने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक्शन में छेड़छाड़ कर सकते हो, बट टाइम के साथ आप कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो यस्टरडे किसका वर्ड है बेटा? यस्टरडे वर्ड है पास्ट का। यस्टरडे वर्ड है पास्ट का, तो यहाँ पर हैव डन नहीं डिड आएगा। हैव डन नहीं डिड आएगा, क्योंकि कल मैंने अपना काम किया था। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। सबसे पहला जैसे हमने कर लिया यस्टरडे, यस्टरडे कर लिया। उसके बाद मैं कह सकता हूँ लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर ईयर जैसे इन 1983। इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हम हेल्प ले लेते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। चलो एक आधा सेंटेंस और बनाते हैं। इसी खुशी में मैंने बोल दिया आई क्लीन्ड माई रूम। मैंने बोल दिया आई क्लीन्ड माई रूम। ये नहीं बनाते हम। आई डिड नॉट क्लीन्ड माई रूम, आई डिड नॉट क्लीन्ड माई रूम यट। मैंने अब तक अपना रूम साफ नहीं किया है। तो मैंने क्या बताया था? अब तक। अब तक किसका वर्ड है? अब तक तो वर्ड है मेरे भाई, अब तक ये जो वर्ड है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है। तो यहाँ पर डिड नॉट नहीं, हैव नॉट क्लीन्ड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लो। हैव नॉट क्लीन्ड माई रूम यट, मैंने अब तक अपना रूम साफ नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि कहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट घुसाना है और कहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। एरर आपके यहीं से बनेंगे। इतना कुछ खास नहीं है इनके एरर्स में, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कौन से वर्ड आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ आई डिड नॉट क्लीन्ड माई रूम लास्ट वीक मैंने अपना रूम साफ नहीं किया था, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है, तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे वो वर्ड्स आपने याद रखने, उन वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है, उनका मीनिंग आपने याद रखना है। ठीक है जी, समझ रहे हो इस चीज़ को? इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ रहे हो। आई होप आप लोग भाई साहब समझ रहे हो। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट का टाइम दो। तो आगे आपका जो काम है वो होगा, वो जो होने वाला है वो किस चीज़ का होगा? वो होगा आगे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करते हैं भाई। हे भगवान, आगे हम बात करने जा रहे हैं भाई साहब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखो बेसिक आपको पता है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊं तो जैसे आप क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप यूज़ करते हैं वॉज और वर का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स करके आगे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, ये हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आई वॉज डूइंग माई वॉक, आई वॉज डूइंग माई वॉक, मैं अपना काम कर रहा था, और मैंने बोल दिया ही वॉज स्लीपिंग, भी वो सो रहा था। और एक और जैसे मैंने बोल दिया यू वर स्लीपिंग, भाई तुम सो रहे थे। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये आसान है, मेरे को स्ट्रक्चर बताने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई, मेरे को नहीं लगता आपको स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अगला जैसे हमने यूज़ कर लिया, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँगा तो आप सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे बेटा। सब्जेक्ट के बाद
वोज और वर का यूज़ करेंगे, वोज और वर का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यूज़ कर लेंगे नोट का, उसके बाद V1 प्लस ING का यूज़ करके आगे एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो वोज और वर को आप पहले यूज़ कर लोगे। ठीक, मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल करवा लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई वॉच नॉट स्लीपिंग, भी मैं नहीं सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था, और एक और मैंने यूज़ कर लिया इंटेरोगेटिव बना लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया वर यू नॉट स्मोकिंग, भी क्या तुम स्मोक नहीं कर रहे थे, क्या तुम स्मोक नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को भी, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं भाई साहब, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक। आगे हम बात करते हैं, इसी के अंदर बात करते हैं यूज़ ऑफ वाइल। किसकी बात करेंगे, यूज़ ऑफ वाइल। अब वाइल का यूज़ कब करोगे, अब वाइल का यूज़ कब करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जब भी आपको दो एक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाने हैं, यानी दो प्रोसेस आपको ऑनगोइंग दिखानी है, और वो भी कब, जब दोनों के दोनों एक्शन पास्ट में हो। पास्ट में दोनों एक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस हो, मतलब दोनों के दोनों एक्शन साथ चल रहे हो, दोनों के दोनों एक्शन पास्ट में साथ चल रहे थे। जैसे मैंने बोल दिया जब मैं खेल रहा था तुम सो रहे थे, जब मैं खेल रहा था तुम सो रहे थे, या उस दौरान, ये हिंदी मीनिंग देता है मेरे भाई दौरान का। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग वाइल, वाइल यू वर स्लीपिंग, वाइल यू वर स्लीपिंग। ठीक, दूसरा सेंटेंस जैसे हमने बनाया ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान वो मूवी देख रहा था, जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान वो मूवी देख रहा था। जैसे मैंने बोल दिया शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग वाइल, वाइल यू वर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे थे उस दौरान वो कुकिंग कर रही थी। इस तरीके से हम वाइल का यूज़ भी करते हैं, इस तरीके से हम वाइल का यूज़ करते हैं। अगला हमने जानना है व्हेन का यूज, व्हेन का यूज़ भी तो हमें सीखना है। तो अगला है यूज ऑफ व्हेन, यूज ऑफ व्हेन। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, इस चीज़ को बड़े ही आपने ध्यान से समझना है। व्हेन का यूज जब भी हम करते हैं तो ये क्या करता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी आ जाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी आ जाता है बेटा, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ भी आ जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ भी आ जाता है। चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ, चलो मैं आपको इसको समझाता हूँ। बात को बड़े तजीब से समझना, आपने तहजीब से और तरीके से समझना है। ठीक, जैसे मैंने बोल दिया मैंने बोला मैंने कहा आई वॉच वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, कब, व्हेन यू केम, भी जब तुम आए थे मैं एक मूवी देख रहा था। एक सेंटेंस मैंने इसी के साथ साथ ये लिखा एक सेंटेंस मैंने लिखा आई
woke up, I woke up when you were watching the TV, when you were watching the TV। मैंने बोला I woke up when you were watching the TV। इस तरीके से हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई साहब, यूज करते हैं। ठीक, अब मैं समझाता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम और इस चीज़ के बारे में, बात करते हैं। मैंने बोल दिया व्हेन यू केम, जब तुम आए थे, ये अपने आप में भाई साहब एक पॉइंट है। व्हेन यू केम, जब तुम आए थे, ये अपने आप में एक पॉइंट है। भाई तुम मूवी कब देख रहा था, जब तुम आए थे, उसी पॉइंट में मैं मूवी देख रहा था, उसी पॉइंट में मैं क्या कर रहा था, उसी पॉइंट में मैं मूवी देख रहा था। दूसरा मैंने बोल दिया आई वोक अप, मैं उठा था कब, व्हेन यू वर वॉचिंग द टीवी, व्हेन यू वर वॉचिंग द टीवी। तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है भाई साहब, ये अपने आप में एक ड्यूरेशन है। अभी टीवी देख रहा था, टीवी देख, आई वोक अप व्हेन यू वॉचिंग द टीवी, जब तुम टीवी देख रहे थे ना तब मैं उठा था, जब तुम टीवी देख रहे थे तब मैं उठा था। और दूसरा, मैं जब मूवी देख रहा था उस समय तुम आए थे। तो व्हेन के साथ जो भी चीज लगेगी ना उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप यूज करोगे उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अगर आप व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे तब दिखाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, और जब आप व्हेन के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे तब ये शो करेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तब क्या शो करेगा बेटा, तब ये यूज करेगा, तब ये शो करेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो समझे ना, भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या फर्क आ जाता है जब हम व्हेन का यूज करते हैं और जब हम व्हाइल का यूज करते हैं, जब हम व्हाइल का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ बातें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी के साथ साथ हमने यूज कर लिया पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे भाई साहब आगे किस चीज की, हे भगवान, पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो हम करेंगे कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में।